हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम आपको 4-5 गवर्नर्स के बारे में बता चुके थे, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था और उस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी वो बनाई गई थी। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब विलियम बेंटिक के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए उनकी बात करें तो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सती सिस्टम को बैन किया गया था विलियम बेंटिक के टाइम में, जो कि राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से किया गया था। बहुत ही ख़राब कस्टम था हमारी इंडियन सोसाइटी का सती सिस्टम, उसको बैन किया गया था 1829 में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था पर्शियन लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश इन हाई कोर्ट्स। तो जो हाई कोर्ट्स थे पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत मुगल्स के टाइम से जो मेनली लैंग्वेज जो थी ऑफिस के लिए यूज़ की जाती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। तो विलियम बेंटिक के टाइम में जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको इंग्लिश से रिप्लेस किया गया था और हाई कोर्ट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा बात करें विलियम बेंटिक के बाद तो मैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इतना है कि इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया था। प्रेस मतलब जो न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते थे उनके लिए फ्रीडम दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे न्यूज़पेपर पे बहुत बैन लगा देते थे बिकॉज लोगों में नेशनलिज्म का राइज ना हो, नेशनल फीलिंग ना हो, इसलिए। तो इसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है मेटकाफ को। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिबरेटर ऑफ प्रेस मेटकाफ। तीसरा है जो डलहौजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत सारे काम किए एंड बहुत ही फेमस भी है इंडियन हिस्ट्री में। पहले बात करें तो सबसे पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दिया था डलहौजी ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसके बाद PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है आज भी हमारे यहाँ है, इसका स्टार्ट किया था डलहौजी ने। और एक बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन कब और कहाँ चली थी। तो 1853 में मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच 35 किलोमीटर के बीच में फर्स्ट रेलवे इन इंडिया चली थी। और उस टाइम पे जो गवर्नर था वो था डलहौजी। और इसने टेलीग्राफ लाइन भी सबसे पहले यूज़ की थी इंडिया में, स्टार्ट कराया था टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा। ठीक है। एंड विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो डलहौजी के टाइम में ही लागू किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से किया गया था। और एक और जो इम्पोर्टेंट काम किया है, काफ़ी सारे काम किए हैं, अच्छे से समझिएगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो रुड़की में डलहौजी ने ही इस्टेब्लिश किया था। IIT रुड़की जो है हमारा आज, ये डलहौजी के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर 1858, बिकॉज डलहौजी तो गवर्नर था, तो 1857 का बहुत भयंकर रिवॉल्ट हुआ था इंडिया का, जैसा आप जानते हैं इंडिया में 1857 रिवॉल्ट हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, मेडावल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1858 में रिवॉल्ट के बाद गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये GOV लिखा है इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पास किया गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको ख़त्म करके वाइसरॉय की पोस्ट बनाई गई। जो गवर्नर होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से था, लेकिन जो वाइसरॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन था। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट वाइसरॉय था। इसके टाइम में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने अभी जैसा कि बताया था कि डलहौजी के टाइम में हुआ था, उसके बाद उसको रिप्लेस करके आया था। तो ये रिवॉल्ट पूरा लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम तक चला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट हुआ था एंड बहुत भयंकर रिवॉल्ट हुआ था। इसके बाद इंडिया में बहुत कुछ बदल गया, ईस्ट इंडिया के राइट्स ख़त्म हो गए एंड डायरेक्ट जो इंडिया का रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया और उन्हीं का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था वाइसरॉय। तो फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे कि इसने स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया, स्लेवरी को ख़त्म किया। इंडिया में पहले स्लेवरी थी ना कि लोगों को स्लेव बना लेते थे अपना, तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया। जो यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, वो स्टार्ट हो गई, यानी कि उनमें अब स्टडी वगैरह स्टार्ट हो गई। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्क था कैनिंग का वो था विल्सन, जो लॉर्ड विल्सन था। वो विल्सन जो था ये एक इकोनॉमिस्ट था, इसको ब्रिटिश से बुलाया था कैनिंग ने और इसको अपॉइंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज विल्सन।
इंडियन नहीं था, ब्रिटिश से था, बहुत ही अच्छा इकोनॉमिस्ट था। तो इसने सबसे पहले तो इंडिया में बंगाल करेंसी एक्ट 1859 पास करवाया, और बंगाल करेंसी एक्ट 1859 के बाद इंडियन करेंसी जो थी रुपी लॉन्च की गई। अभी तक इंडिया में कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं थी, कॉइन, सोने के सिक्के, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। तो बंगाल करेंसी एक्ट 1859 के बाद इंडियन करेंसी जो थी रुपी लॉन्च की गई। और दूसरा जो इनकम टैक्स का सिस्टम था वो भी विल्सन ने ही स्टार्ट किया था। कैनिंग का ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कैनिंग के टाइम में हुए हैं, इनको आप एक देख लीजिए एक बार। लॉर्ड कैनिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857, स्लेवरी डिक्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगती है हिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो जॉन लॉरेंस जो था वो कैनिंग के बाद आया था 1868 में। इसको हमने स्पेशली मेंशन किया है बिकॉज इसने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था, एक अच्छा इंसान था ये। तो 1866 में उड़ीसा में बहुत भयंकर फेमाइन हुआ था, यानी कि अकाल पड़ना जिसको बोलते हैं, तो फेमाइन हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा पहला ब्रिटिशर था जिसने सॉरी बोला और अपनी गलती मानी कि हाँ, हम ब्रिटिशर्स के वजह से ही ये फामाइन की कंडीशन बनी है एंड हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, सो वी सॉरी। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए। एंड फ्रेंड्स, thanks for watching and share and subscribe my channel. Thank you.